चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने से पहले कुछ स्पेशल कंसेप्ट फॉर रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याओं के लिए विशेष अवधारणा के विषय में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो परमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में हो, ये पहला नंबर है आपका। ठीक है, और उसके बाद Q बराबर 0 ना हो, यानी कि यहाँ कोई भी संख्या हो तो वो 0 ना हो। ठीक है, ये दूसरा नंबर है। P और Q पूर्णांक हों ठीक है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा नंबर हो गया साह अभाज्य संख्याओं के जोड़े का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 हो। ठीक है, ये चौथा नंबर है। इतना चीज़ अगर आप किसी अंक में देखते हैं जो P/Q के रूप में हो, Q 0 ना हो, नीचे P और Q पूर्णांक हो और सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े का HCF यानी कि 1 हो, तो वो परमेय संख्या होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। जैसे 3/5 ये जो है देखो P/Q के रूप में है। P/Q के रूप में 3/5 है। ठीक है, और ये हमारी पहली अवधारणा को सत्य करती है, यानी कि P/Q के रूप में हो, ये है हमारा। ठीक है, और ये दूसरा यानी Q 0 ना हो यहाँ, यानी कि ये Q जो है ये 0 नहीं है, 5 है। ठीक है, अब ये पूर्णांक है, देखिए 3 और ये 5, ये देखो ये पूर्णांक हैं। ठीक है, और ये जो है सह अभाज्य भी हैं, यानी कि इनका जब HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, जब 3 और 5 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए ये पूर्णांक संख्या है। तो अब अतः 3/5 पूर्णांक संख्याएं हैं।
परिमेय के रूप में जहाँ P बराबर 3 Q बराबर 5। ठीक है, तो क्या जीरो भी परिमेय संख्या है? जी हाँ। आप कहोगे हाँ कैसे? देखो ये जीरो है, जीरो एक पूर्णांक संख्या है और इसके नीचे आप एक लिख सकते हो, किसी भी संख्या के नीचे एक लिख सकते हो, क्योंकि एक से भाग दोगे तो वही संख्या जो है, कहने का मतलब हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो यानी कि अब जैसे कि ये देखो, ये जो है P बटे Q के रूप में है, P बटे Q के रूप में है। तो ये जो है Q जो है जीरो नहीं है और P पूर्णांक है, अतः जीरो एक परिमेय है। अब हम इसके बारे में और बताते, लेकिन अभी हम आवश्यकता इसके नहीं समझते, क्योंकि और जानकारी जब आप क्लास 9th या 10th में जाओगे तो तब आपको जानकारी होगा। अभी आपके कोर्स के हिसाब से इतना जानकारी आपके लिए बहुत है बच्चों। अब हम लेसन की ओर। नमस्कार बच्चों, मैं सूरज सर आज यूपी बोर्ड कक्षा 8 मैथ अभ्यास 1B का सवाल हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। निम्नांकित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। ठीक है, तो हम सत्य असत्य बताएंगे, लेकिन पहले हम हल लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हल लिख लेते हैं। क्या है कि एक कोष्ठ के अंदर है -4/5, फिर प्लस का चिन्ह है, और दूसरे कोष्ठ के अंदर है -4/5 और फिर बराबर का चिन्ह लगा दिया गया है, फिर -8/5 ये कोष्ठक के अंदर है। ये कह रहे हैं क्या ये, इसको LH कहते हैं और इसको RHS। LH का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, RHS का मतलब होता है दायां पक्ष। तो ये इसके बराबर है, तो हम इसको हल करेंगे तभी जान पाएंगे, ऐसे सत्य असत्य नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो हम ये इस वाले सवाल इधर LH को लेंगे इधर। यहाँ थोड़ा से हम यहाँ रफ कार के लिए बनाए हैं, ये रफ कार हेतु। ठीक है, तो ये रफ के लिए हम यहाँ थोड़ा से बनाए हैं। तो हम पहले ये LH का सवाल ले लेते हैं। तो ये -4/5 है और ये देखिए, और जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। ये 4/5 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये देखिए -4 तो -8 हो जाएगा, और ये 5 इसमें भी है और इसमें भी, दोनों के हर में 5 है, तो ये 5 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है किसके बराबर हो गया, ये RHS के बराबर हो गया। तो हमारा सवाल क्या है,
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसके बराबर आ गए जो है ये देखिए, तो ये हमारा सवाल सत्य है। ठीक है, अगर ना आता उसके बराबर तो असत्य हो जाता, लेकिन ये हमारा सत्य है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये दूसरा सवाल है। -6/7 + 6 परमेय संख्या नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे कि परमेय संख्या है कि नहीं है? तो हम इसको पहले हल करेंगे। ठीक है, यहाँ रफ में चलिए भाई हल कर देते हैं। -6/7 और +6, इसके नीचे एक छिपा रहता है। अब इसको जब करेंगे तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। 1 छक्के 6 -6 हो जाएगा, फिर 7 छंग 42। ठीक है, 42 हो गया। और उसके बाद 7 एक्के 7, यानी कि -6 और +42, तो इन 42 का अंक ज़्यादा है, तो हम उसमें से 42 में से -6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 12 में से 6 गए 6 और 3, यानी 7 एक्के 7 लिख देंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएं चाहे ना लगाएं। अब परमेय संख्या नहीं है कह रहा है, तो परमेय संख्या है किस लिए है? क्योंकि ये जो है P/Q के रूप में लिखा है, और यहाँ जो है ये जो Q है 0 के बराबर नहीं है, और इनका दोनों को HCF निकालेंगे नहीं, ये हमारा 1 आएगा, इसलिए ये परमेय संख्या है। जबकि यहाँ लिखा है परमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारे बात को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन को झुठलाता है। तो ये मतलब क्या है कि असत्य है, असत्य है। असत्य यानी कि ये परमेय संख्या है। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन नंबर, प्रश्न आपकी पुस्तक में लिखा है 2 परमेय संख्याओं के क्रम जोड़ने पर अगर हम उसको बदल दें तो क्या योगफल वही रहता है? तो अब हम इसको देखेंगे। ये देखिए, एक जैसे रफ में हल करेंगे, ये एक परमेय संख्या, ये देखिए जैसे 5/4 है, और दूसरा परमेय संख्या मान लिया 6/4 है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 5 6 कितना होता है? 11 होता है /4। अगर हम इसको क्रम को बदल दें, 6/4 और +5/4 कर देते हैं, तो 6 5 11/4, तो वही रहता है। तो क्या इसमें कहा गया 2 परमेय संख्याओं के क्रम जोड़ने का बदलने पर योगफल वही रहता है। तो ये सत्य है कि असत्य है? तो ये वही रहता है, यानी कि सत्य है, सत्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का है चौथा। 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता, ये असत्य है। इसको आप लिख दीजिए, असत्य है। ठीक है, असत्य। चाहे 3 हो चाहे 10 हो, परमेय संख्याओं का योग क्रम अगर बदल दोगे तब भी, और जोड़ दोगे तब भी वही संख्या
होता है 3 परिमेय संख्याओं को योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, तो ये परिमेय संख्या होता है, इसलिए असत्य है। यानी यहाँ नहीं नहीं होना चाहिए, होता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे ही आ गया। अब क्वेश्चन नंबर है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो ये परिमेय संख्या है, पहले हम यहाँ हल लिखेंगे। ये देखिए -3/4 और की जगह यहाँ प्लस लगा देंगे, 3 इसके नीचे एक छिपा रहता है। इसको बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हमने बताया था आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 में कि परिमेय संख्या की क्या कैसे जानोगे परिमेय संख्या। तो कंसेप्ट फिर समझ लो, कंसेप्ट। तो परिमेय संख्या वही होता है जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, और ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है ये Q जो है आपका 0 ना हो। ठीक है, Q आपका 0 ना हो। और एक तीसरा एक चीज़ और है कि चलिए भाई दूसरा हो गया, और एक तीसरा नंबर है कि सह अभाज्य का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। इन दो संख्याओं का HCF यानी कि सह अभाज्य हो। सह अभाज्य वही होगा जिसका HCF 1 हो। यानी कि जैसे ये दोनों संख्याएं हैं, ये और ये, तो इसका HCF 1 होना चाहिए। तो चलिए हम इसको पहले हल करते हैं और देखते हैं कि योगफल जो है परिमेय संख्या है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, तो अब इसको करते हैं। देखिए अगर ऐसे भी कर लेते हैं बगैर LCM निकाले। ठीक है, तो 1 को 3 में गुणा करें, 1 तिक्के 3, ये माइनस के चिन्ह लगा देंगे, फिर 4 तिहाई 12 लगा देंगे, फिर 4 एक्के 4। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 12 में से 3 गए 9 हो जाएगा बटे 4। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह लगाएं, चैनल लगाएं। तो ये क्या है, योगफल परिमेय संख्या है। अतः है, यही आंसर है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में है। यहाँ Q बराबर 0 नहीं है। इन दोनों का HCF निकालेंगे, इनकी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये -1। अब इसको पहले दूसरा वाला सवाल करें, दूसरा सवाल। तो पहले हल लिखेंगे, -1 और ये और की जगह हम प्लस लगा देंगे, -2/3। ठीक है, ये -2 ये माइनस है 2/3। ठीक है, तो ये -1 इसके नीचे एक छिपा ही रहता है, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है। ठीक है, और ये हुआ हमारा 3। अब इसी को जो है, इसी सवाल को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए 3 एक्के 3, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा। फिर 1 दुक्के 2 यानी कि -2, ये प्लस ये माइनस, और उसके बाद 3 एकम 3। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये देखिए इसको यहाँ लाते हैं। 3 और 2 कितना होता है, 5। ये -5 क्योंकि इसमें भी माइनस इसमें माइनस, एक जैसे चिन्ह होंगे तो उसको जोड़ करके वही चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, इसको जोड़ के यहाँ प्लस लगा देते, प्लस का चिन्ह लगाए, चिन्ह लगाए। उसके बाद ये 3, ये देखिए ये भी परिमेय है। अतः है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
आशा है ये सवाल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है।